एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध सिंगरौली के युवाओं ने एक मुहिम छेड़ी है और यह मुहिम अब पदयात्रा के रूप में परसौना से लेकर गड़ाखाड़ तक जाएगी। लगभग 30 किलोमीटर की यह पदयात्रा है जो 3 दिनों तक चलेगी। आज पहले दिन की पदयात्रा लगभग 5 किलोमीटर की रही जो परसौना से खुटार पहुंची है। हमारे साथ बात करने के लिए बबलू सिंह है जो इस पदयात्रा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बबलू भैया बताइए कि ये जो पदयात्रा है, पहले बताइए कि ये पदयात्रा क्यों निकाली जा रही है? भैया जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि विगत 3 या 4 महीने से हम लोगों ने संयुक्त संघर्ष के मंच के माध्यम से जन अभियान चलाया था। और जब जन अभियान जो हमारा था, उद्देश्य जो हमारा था कि सड़क हादसों के माध्यम से भारी वाहनों की चपेट में आने से जो हमारे परिजन, हमारे अपने लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं, उससे उनको बचाया जाए। एक अभियान हम लोगों ने चालू किया था, खुटार से ही चालू किया था। जन जागरण अभियान के माध्यम से लगभग 8 से 10 बैठकें हमारी हो भी चुकी थी, लेकिन इसी बीच में घटनाक्रम परिवर्तित हुआ। परसौना में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। शासन प्रशासन ने उस आंदोलन को दबाने का कार्य किया कि हम लोग सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोग हैं। हमारे आपके बीच के सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लगभग पिछले 10 वर्षों में लोगों ने इन्हीं सड़कों में अपने प्राण गंवा दिए हैं। वजह हैवी वाहन, कोल परिवहन, बालू परिवहन, गिट्टी परिवहन में लगे हुए जो हैवी वाहन है, भारी वाहन है, उनकी चपेट में आने से हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन जिला प्रशासन सिंगरौली मूक दर्शक बन करके इन कंपनियों के इशारे पे कार्य करता रहा। मजबूरन संयुक्त संघर्ष मंच का गठन करना पड़ा। अनेकों सामाजिक विषयों को उठाते हुए हम सबके संज्ञान में आया। लोगों ने कहा कि आप लोगों के प्राणों को बचाने का भी कार्य करें। उस अभियान के तहत हम लोगों ने जन जागरण प्रारंभ किया था। बीच में कांवड़ यात्रा थी, इसलिए अभियान को रोक दिया गया था। एक आंदोलन भी परसौना में हुआ जो विफल हो गया, लेकिन पुनः हम सभी ने संकल्प लिया कि 10 ही क्रांतिकारी साथी सड़क पे उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे जरूर, क्योंकि सिंगरौली के लाखों लोगों के प्राणों को बचाना है। और उसका यह पहला दिन था जो परसौना से चल के खुटार में आज विश्राम के लिए रुका हुआ है। कल प्रातः यहाँ से पूरा यात्रा प्रारंभ। कितने बजे प्रारंभ? कल सुबह 9 बजे हम लोग यहीं पे इकट्ठे होंगे। कुछ कदम आगे रामदास जी जो कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, जिनके प्राण चले गए, उनके उस घटना स्थल पे जाएंगे। वहाँ अमृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करेंगे और वहीं से यात्रा हमारी पुनः प्रारंभ होगी जो रजमिलान तक जाएगी। ये कितने दिन की यात्रा है? ये 3 दिन की यात्रा है, जिसका आज पहला दिन था। और 20 तारीख को हम लोग लगभग 2 से 2:30 बजे गड़ाखाड़ पहुंच करके उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और अडानी कंपनी का प्रबंधन वहां पे आएगा और हमसे हमारा मांग पत्र जरूर लेने का कार्य करेगा और मांग पत्र में उठाए गए विषयों को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक रूप से आश्वासन देगा। अगर हम उनके आश्वासन से सहमत हुए तो कदम से कदम मिला करके जिला प्रशासन के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर जिला प्रशासन ने हमारी मांग को नजरअंदाज किया तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर पढ़ी थी कि एक बकरा जो था वो 10 लाख रुपए में बिका था जी। और सिंगरौली का जो प्रशासन या कंपनी प्रबंधन जो है एक मौत पर 1.5 लाख रुपए देता है। क्या कहेंगे इस बात पर? हम बकरे की बात तो नहीं करते, लेकिन यही रामदास जी जो इसी खुटार क्षेत्र के हैं, जब इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, अडानी के ही वाहन के द्वारा उनकी मृत्यु हुई और जब वो जिला अस्पताल में पड़े हुए थे, मृत अवस्था में पड़े हुए थे, तो शासन और प्रशासन के लोगों ने उनकी बोली लगाई। और आपको भी पता होगा कि एक नियम बना हुआ था कि अगर कोल परिवहन कार्य में लगे हुए वाहन में कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मृत होता तो उसे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आपने सुना होगा और समाचार में चलाया भी होगा कि उनको 1.5 लाख रुपए दिए गए और यह कहा गया कि जो वाहन था वो खाली था। तो एक ही शहर में 2 नियम चल रहे हैं, वाहन खाली है कि भरा है, इससे हमें क्या मतलब है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप भी आवाज बने इस संयुक्त संघर्ष मंच के और सिंगरौली के आवाम को जगाने का कार्य करें। कल की यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, जिससे यह एक सुखद संदेश शासन और प्रशासन तक जाए कि सिंगरौली की जनता जग चुकी है और अपने हक अधिकार को लेकर रहेगी। तो ये थे बबलू सिंह जो इस पदयात्रा को आज खुटार लेके पहुंचे हैं। इसके बाद ये पदयात्रा गड़ाखाड़ तक जाएगी। कल की पदयात्रा खुटार से रजमिलान तक की रहने वाली है। सुबह 9 बजे से यह पदयात्रा शुरू हो जाएगी। ये कोई राजनीतिक दल से नहीं है, ये बल्कि यह सिंगरौली के आम जनता जो यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, यह पूरी आम जनता है। ये कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं है। बात करने के लिए अंकित सिंह जी क्या कहेंगे जो पदयात्रा आप लोग निकाल रहे हैं? ये पदयात्रा निकालना हमारी मजबूरी हो गई है, ये हमारा शौक नहीं है। हमने जिनको वोट दे के चयन किया
वो खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ की आम जनता को ही सड़क पर उतर कर पद यात्रा करना पड़ रहा है सड़क को बनवाने के लिए, जबकि यह काम जिला प्रशासन का है और यहाँ के राजनेताओं का है, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रही है। तो इतनी सारी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी कि हम लोग मजबूर हो गए हैं सड़क पर उतर के अपना आक्रोश दिखाने के लिए। तो हमारा भी 3 दिवसीय चलेगा पद यात्रा, और हम चाहेंगे कि इसमें यहाँ की जो भी आम आवाम जो सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहें कि जो भी सुन रहे हैं सिंगरौली की जनता, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, किसी जाति विशेष की यात्रा नहीं है, ये सिंगरौली की सांसों की लड़ाई चल रही है। ये जिंदगी की लड़ाई है, जिंदगी की यात्रा है। एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध हम लोग जो निकाले हैं, आप लोगों ने देखा हो कि जब हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट लगा हो गए, यहाँ पे पूरी जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। एक खुटार मेन मार्केट में हम लोग खड़े हैं, पूरा कंजेस्टेड हो चुका है, सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि एक बार सड़क की स्थिति देखें और जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर भी ध्यान दें, और ये अलग से परिवहन करवाएं या तो इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करवाएं, क्योंकि यहाँ आए दिन सड़क हादसे मौत हो रही है। तो यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम